हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में। जहां दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा या फिर केंद्र सरकार के द्वारा बहुत ही सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाएं चला रखी है, उन्हीं के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो की जानकारी पा सको। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के आज का ये वीडियो। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजना के इसमें सबसे पहले है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के बारे में। इसमें दोस्तों स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजनाएं हैं। लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान 55 रुपये से 200 रुपये तक होता है। इस योजना के तहत लाभार्थी द्वारा मासिक 50% अंश और केंद्र सरकार द्वारा इसमें बराबर का योगदान दिया गया है। दोस्तों, पात्रता की बात करें तो भारतीय नागरिक होना चाहिए। असंगठित कामगार, फेरी वाले, कृषि संबंधी काम, निर्माण स्थल पर काम करने वाले मजदूर, चमड़ा उद्योग में काम करने वाले, मिड डे मील, रिक्शा या ऑटो व्हीलर, कूड़ा बीनने वाले, बढ़ई, मछुआरे आदि के रूप में काम करने वाले कामगार आदि। आयु की बात करें 18 से 40 वर्ष, मासिक आय 15,000 से कम होनी चाहिए या फिर स्कीम का सदस्य नहीं होना चाहिए सरकारी वित्त पोषित का। लाभ में 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद मिलती है दोस्तों 3,000 रुपये की पेंशन, मासिक पेंशन मिलती है दोस्तों। लाभार्थी की मृत्यु पर पति या पत्नी 50% मासिक पेंशन के लिए पात्र हैं और पति पत्नी दोनों इस योजना में शामिल होते हैं तो वे 6,000 रुपये संयुक्त रूप से पेंशन के पात्र होंगे। सेकंड जो दोस्तों है दुकानदारों, व्यापारिक और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि एनपीएस। स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है दोस्तों, ये भी लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान 55 रुपये से 200 रुपये तक होता है। इस योजना के तहत लाभार्थी द्वारा मासिक 50% अंशदान देय है और केंद्र सरकार द्वारा समान योगदान का भुगतान किया जाता है। इसमें भारतीय होना जरूरी है। दुकानदार जैसे रेस्तरा, होटल में जाओ, 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए इसमें दोस्तों और वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। लाभ की बात करें तो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी एक अच्छी स्कीम दोस्तों। इसमें भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। 18 से 50 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसमें आधार कार्ड के साथ जनधन या बैंक खाता होना चाहिए। बैंक खाते में ऑटो डेबिट सुविधा होनी चाहिए। 436 रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रीमियम भुगतान करना होगा। किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की सहायता। यह योजना वित्तीय सेवा विभाग द्वारा बैंकों के लिए। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें दोस्तों भारतीय नागरिक होना चाहिए। 18 से 75 वर्ष की आयु, आधार के साथ जनधन या बैंक खाता हो। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दोस्तों, इसमें भी भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। आकस्मिक मृत्यु और पूर्ण विकलांग के लिए 2 लाख रुपए का, आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए। दोस्तों, अटल पेंशन योजना, ये भी भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। 18 से 40 वर्ष के बीच आयु होनी चाहिए। बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अपनी पसंद से 1,000 5,000 रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु के बाद पेंशन की सभी राशि भी प्राप्त कर सकते हैं। राशि पति पत्नी को दी जाएगी। पति पत्नी की मृत्यु को भी हो गई तो नॉमिनी को पेंशन की राशि दी जाएगी। यह योजना वित्तीय सेवा विभाग द्वारा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों है सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, यह सबसे अच्छी योजना है। भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसमें गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवार पात्र हैं। कोई भी परिवार जिसमें 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई सदस्य नहीं हो, जिनके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं हो और केवल अनियमित श्रम से संलग्न हो। प्रत्येक महीने 35 किलोग्राम चावल, जी हाँ दोस्तों, गेहूं, जबकि गरीबी रेखा से ऊपर का परिवार मासिक आधार पर 15 किलोग्राम खाद्यान्न हेतु पात्र है। प्रवासी कामगारों को जहां भी वे काम कर रहे हैं खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू किया जा रहा है दोस्तों। ये एक अच्छी योजना है दोस्तों पीडीएस। और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG। दोस्तों, पात्रता की बात करें तो भारतीय नागरिक होना चाहिए। कामगार सहित कोई परिवार जिसमें 15 और 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई सदस्य नहीं हो। कोई भी परिवार जिसमें कोई निःशक्त सदस्य है वह प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है। जिसके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है, केवल श्रम के समय कार्य करते हैं। लाभार्थी को मैदानी क्षेत्र में 1.2 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.3 लाख की सहायता प्रदान की जाती है।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम वृद्धावस्था संरक्षण। दोस्तों, पात्रता की बात करें तो भारतीय नागरिक होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिसके पास समय के आय के स्रोत से या परिवार के सदस्य या अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता के माध्यम से जीविका का बहुत ही कम नियमित साधन नहीं है। 300 रुपये 500 रुपये की दर से केंद्रीय अंशदान। राज्य के अंशदान के आधार पर मासिक पेंशन 1,000 रुपये से 3,000 रुपये तक की पेंशन मिलती है वर्ष में। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जी हाँ दोस्तों, ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु के भीतर कोई पुरुष कमाऊ सदस्य नहीं है, कच्ची दीवारों और छत वाले कमरे में रहने वाले परिवार। ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु के भीतर कोई सदस्य नहीं है, एक परिवार में कोई जिसमें सदस्य वयस्क सदस्य न हो और विकलांग सदस्य हो, महिला ढोने वाले परिवार, भूमिहीन परिवार, यानी कि आय का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक श्रम से कमाते हैं। और लाभ की बात करें तो द्वितीय और तृतीयक देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज। बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा स्कीम। दोस्तों, इसमें भी भारतीय नागरिक होना चाहिए। बुनकर अपनी आय का कम से कम 50% हथकरघा बुनाई से अर्जित करता हो। सभी बुनकर पुरुष हो महिला हो इस बीमा में शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों, लाभार्थी 15,000 रुपये पैकेज का लाभ उठाएंगे, जिससे पहले मौजूद बीमारियों और नई बीमारियां दोनों शामिल है। चिकित्सा शर्तों के अनुसार राशि के संदर्भ में विभाजन इस प्रकार है। प्रस्तुति पर सुविधा पहले 2 बच्चों के लिए प्रति बच्चा 2,500 रुपये, नेत्र 75 रुपये, ऐनक 250 रुपये, आवासीय अस्पताल में भर्ती 4,000 रुपये, 4,000 रुपये स्थान प्रति पूर्व एवं 50 सहित 15,000 रुपये, शिशु कवरेज 500 रुपये, बाल रोगी विभाग एवं प्रति बीमारी सीमा 7,500 रुपये। दोस्तों, इसके अलावा है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम। दोस्तों, सफाई कर्मचारी और हाथ से मैला ढोने वाले वे व्यक्ति शामिल है इसमें। ये योजना सफाई कर्मियों, हाथ से मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों, राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से स्वच्छता संबंधी गतिविधियों और भारत और विदेशों में शिक्षा हेतु किसी भी व्यवसाय और आय सृजन करने वाली योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हाथ से मैला ढोने वाले पुनर्वास हेतु स्वरोजगार योजना संशोधित की गई। इसमें दोस्तों, भारतीय नागरिक होना चाहिए, मैला ढोने वाला परिवार 2.31 में परिभाषित किया गया हो, 40,000 रुपये की एक मुश्त नकद सहायता समय समय पर संशोधित राशि के लिए पात्र होंगे। हाथ से मैला ढोने वाले और उनके आश्रितों, जैसा कि पैरा 2.3.2 में परिभाषित किया गया हो। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी विकास निगम द्वारा समय समय पर आयोजित ऐसे प्रशिक्षणों की सूची से सफाई का पसंद निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 3,000 रुपये तक की मासिक राशि भी दी जाएगी। दोस्तों, और भी बहुत सारी सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाएं हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू कर रखी है। आप भी इन योजनाओं का लाभ अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।